बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़मीन का वज़न कितना है या ज़मीन का मैस कितना है, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ज़मीन का वज़न मालूम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है, उसका मैस m है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ है उसका मैस me है, और अर्थ का रेडियस कैपिटल R। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे मौजूद था वहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस R के इक्वल होगा। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें तो सपोज ये हमारे पास अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। अर्थ का सेंटर, अर्थ का मैस me है, और अर्थ से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अर्थ के रेडियस r के इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड w से शो किया गया है। अब इस सारी डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, अर्थ का मैस फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वही डायग्राम हमने इस फॉर्मेट में बना दी है कि ये हमारे पास एक अर्थ है, इसका मैस me है, अर्थ के सेंटर से लेकर ब्लॉक तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ की इक्वल है। ब्लॉक ऑफ जो मैस है वो कितना है, m के इक्वल है, और ब्लॉक का वेट w डाउनवर्ड होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इक्वल होता है G(m1 m2 बाई डी स्केयर के, जहाँ पर हमारे पास m1 मैस ऑफ ब्लॉक है m की इक्वल होगा, m2 मैस ऑफ अर्थ है me की इक्वल होगा, और डिस्टेंस जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली d लिया जाता है, लेकिन जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ r के इक्वल होगा। F इक्वल टू G(m)me ओवर r स्केयर आ जाएगा। जब यही वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं m(m)e ओवर r स्केयर आ जाएगा। लेकिन वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो इसके वेट के इक्वल है, यानी कि F इक्वल टू W आ जाएगा, और W किसके इक्वल होता है, mg के। तो F इक्वल टू mg, और ये हमारे पास F इक्वल टू G(m)me ओवर r स्क्वायर है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाता है mg इक्वल टू G(m)me ओवर r स्क्वायर, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। mg इक्वल टू G(m)me ओवर r स्क्वायर। Jm इस m से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, G इक्वल टू G(me ओवर r स्क्वायर। जहाँ से हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो me को इधर ही रहने दिया, ये r स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, gr स्क्वायर हो जाएगा, और ये g इधर जाकर डिवाइड होगा तो gr स्क्वायर ओवर g हो जाएगा। me इक्वल आ गया gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय g के। अब ये वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, ये भी चेंज नहीं होती। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ी है, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होती। 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट की 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.673 इंटू 10⁻11 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करते हैं तो मैस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg आ जाता है। ये इस अर्थ का मैस आया है। अगर आप इसी अर्थ का वज़न मालूम करना चाहें तो इसी वैल्यू को जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो इस अर्थ का वज़न आ जाएगा 6 इंटू 10⁻25 kg आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। तो ये मैस ऑफ अर्थ था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।